लश्कर ए तवैया। क्या है ये लश्कर ए तवैया? ये एक इस्लामी उग्रवादी समूह है। राजनीतिक कानून और सरकार कानून, अपराध और सजा, अपराध एवं अपराध विरोधी इतिहास और समाज के बारे में हम जानेंगे। लश्कर ए तवैया उर्दू आर्मी ऑफ द प्यारे इस्लामी आतंकवादी समूह 1980 के दशक के अंत में पाकिस्तान में वहाबी संप्रदाय से प्रभावित एक इस्लामी संगठन मरकज उद दावा वल इरशाद के आतंकवादी विंग के रूप में शुरू हुआ था। सुन्नी इस्लाम का इसने अंततः संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप पर मुस्लिम शासन स्थापित करने की मांग की थी। हालांकि पाकिस्तान में स्थित लश्कर ए तवैया ने शुरुआत में पाकिस्तान भारत सीमा पर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में काम किया, लेकिन 21वीं सदी के पहले दशक तक समूह ने भारत में अपनी पहुंच बढ़ा ली थी। जम्मू और कश्मीर पर भारत, जो कि एक बड़े पैमाने पर हिंदू देश है, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, जो एक बड़े पैमाने पर मुस्लिम देश है, दोनों ने दावा किया था कि इस विवाद ने जम्मू और कश्मीर के भीतर कई सशस्त्र समूहों को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर में सक्रिय सबसे बड़े समूहों में से एक है लश्कर ए तवैया। इस सेक्टर पर नियंत्रण के मामले में बेहद पाकिस्तान समर्थक था। समूह ने भारत को किसी भी रियायत का विरोध किया। इसके अलावा इसके नेताओं ने पूरे भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। समूह ने मुस्लिम राज्य बनाने के प्रयास में जम्मू और कश्मीर में गैर मुस्लिम नागरिकों आबादी को निशाना बनाकर कई हमलों में भाग लिया। लश्कर ए तवैया के कई सदस्य पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी थे। ऐसा माना जाता है कि इस समूह के अफगानिस्तानी की तालिबानी सरकार और अमीर सऊदी चरमपंथी और अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के साथ संबंध थे। लश्कर ए तवैया और एक अन्य आतंकवादी मुस्लिम समूह हिजब उल मुजाहिदीन के लड़ाके अगस्त 1998 में मारे गए थे, जब अमेरिकी क्रूज मिसाइलों ने अफगानिस्तान के बिन लादेन के प्रशिक्षण शिविरों पर हमला किया था और अल कायदा के एक वरिष्ठ अधिकारी लश्कर ए में पकड़ लिया गया था। मार्च 2002 में पाकिस्तान में तवैया का सुरक्षित घर हुआ करता। प्रारंभिक गतिविधियां। लश्कर ए तवैया ने 1993 में जम्मू कश्मीर में अपनी पहली घुसपैठ की थी। 1990 के दशक के अंत में यह आरोप लगाया गया था कि लश्कर ए तवैया को पाकिस्तानी सरकार की एजेंसियों से धन प्राप्त हुआ है। सरकार ने इस आरोप को इनकार किया। समूह ने जम्मू सेक्टर में काम करना शुरू किया, जहां बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम थे। हिजब उल मुजाहिदीन के साथ मिलकर काम करते हुए लश्कर ए तवैया ने हिंदू और सिखों के खिलाफ हमलों का एक कार्यक्रम शुरू किया। लश्कर ए तवैया के हमले अक्सर नागरिकों को निशाना बनाकर किए जाते थे। 1999 की शुरुआत में लश्कर ए तवैया ने भारत सुरक्षा बलों के खिलाफ आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया था, जिसमें अक्सर सुरक्षित प्रतीत होने वाले मुख्यालयों को निशाना बनाया जाता था। ऐसे हमलों में लश्कर ए तवैया बलों की संख्या अधिक थी और अंततः में सबको मार गिराया गया था। हालांकि भारतीय सैनिकों को मारने और व्यापक स्थिति पहुंचाने से पहले नहीं हुआ ये सब। 2002 में लश्कर ए तवैया का हिजब उल मुजाहिदीन से झगड़ा हो गया था, जिसने भारत के साथ अल्पकालिक युद्ध विराम की घोषणा की थी। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य बलों द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को हटाने के बाद समूह ने अधिक सहयोगियों को खो दिया। उस वर्ष 13 दिसंबर को लश्कर ए तवैया ने एक अन्य आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर राजधानी नई दिल्ली में भारत के संसद परिषद पर आत्मघाती हमला किया। जवाब में संयुक्त राज्य सरकार ने लश्कर ए तवैया की अमेरिकी संपत्तियों को जब्त कर लिया था और इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ऐसे आतंकवादी समूह पर नकेल कसने और भारत के साथ युद्ध से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने जनवरी 2002 में समूह पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके नेता हाफिज मोहम्मद शहीद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ महीने बाद इसे रिहा कर दिया गया। उन्होंने जमात उद दावा नामक एक चैरिटी संगठन की स्थापना की, जिसे व्यापक रूप से लश्कर ए तवैया के मुखौटों के रूप में देखा जाने लगा। लश्कर ए तवैया उर्दू आर्मी ऑफ द प्यारे इस्लामी आतंकवादी समूह है। 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला। जम्मू कश्मीर में सक्रिय सबसे बड़े समूह में से एक लश्कर ए तवैया इस सेक्टर पर नियंत्रण के मामले में बेहद पाकिस्तानी समर्थक था। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद माना जाता है कि लश्कर ए तवैया ने अपने अधिकांश अभियान पर उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिए, जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ सेक्टर है, जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं है। आतंकवादी संगठन ने भी अपनी गतिविधियों को तेजी से भारत पर ही केंद्रित कर दिया।
मुंबई पर था निशाना। माना जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा के कार्यकर्ताओं ने 21वीं सदी के पहले दशक में अपने हमले जारी रखे थे। उन घटनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय सुरक्षा बल थे। हालांकि 2006 में समूह को नागरिकों के खिलाफ काफी अधिक घातक हमले में फंसाया गया था। मुंबई बॉम्बे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। उसी वर्ष 11 जुलाई को शाम के व्यस्त समय के दौरान मुंबई की कंप्यूटर ट्रेन प्रणाली में कई बम विस्फोट हुए, जिसमें से 180 से अधिक लोग मारे गए थे और लगभग 800 से अधिक लोग घायल हो गए थे। सभी बम भारत के पेशेवर वर्ग को निशाना बनाने के स्पष्ट प्रयास में प्रथम श्रेणी के ट्रेन डिब्बों में रखे गए थे। इतनी घटिया साजिश रची गई थी भारत के खिलाफ। हमले के बाद जिसे भारत ने लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा था, पाकिस्तान ने एक बार फिर शहीद को हिरासत में लिया और एक बार फिर रिहा कर दिया, यह दावा करते हुए कि भारत की जांच पक्षपातपूर्ण थी। इतना घटिया काम पाकिस्तान ने भारत पर करवाया था। एक आतंकवादी को बार बार छूट दी कि भारत पर हमला किया जाए। इतनी घटिया सोच शायद और किसी की नहीं होगी जितनी पाकिस्तान की है। और आज आप उसका नतीजा देख सकते हैं। एक भिखारी की माफिक पाकिस्तान की छवि बन चुकी है। फिर 2 साल बाद 26 नवंबर 2008 की शाम 10 बजे बंदूकधारियों ने नॉर्वे उत्तरी मुंबई लोकप्रिय पर्यटक स्थलों पर फैल गया और लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। बंदूकधारी जो अच्छी तरह से हथियारों से लैस और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, अंततः 2 लग्जरी होटलों और एक यहूदी आउटरीच केंद्र में मिले। उन्होंने 3 स्थलों पर लोगों को बंधक बना लिया और 3 दिनों तक भारतीय पुलिस और सेना को रोक कर रखा। हमलों में 170 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे। हालांकि एक को जिंदा पकड़ लिया गया था और उसने कबूल किया कि वह लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था। उसने पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया था और हमलावर क्रांति सेन नावा द्वारा मुंबई आए थे। उसे 2010 में भारत में हत्या का दोषी ठहराया गया था और नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। इससे पहले पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों पर भारतीय दबाव के आगे झुकने के लिए अनुचित था, लेकिन सबूतों की मजबूती और संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के दबाव ने देश को लश्कर-ए-तैयबा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। तैयबा ने डेरा डाला और मुंबई घेराबंदी से जुड़े कई गुर्गों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान ने भी जुलाई 2009 में एक जांच को सार्वजनिक किया जो काफी हद तक भारत के समान निष्कर्षों पर पहुंची। यह स्वीकार करते हुए लश्कर-ए-तैयबा ने वास्तव में पाकिस्तान से हमले की योजना बनाई थी और उसे शुरू किया था। अक्टूबर 2009 में पाकिस्तान में हिरासत में लिए गए थे। लश्कर-ए-तैयबा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाए गए। हालांकि विभिन्न देरी और विवादों के कारण मुकदमा मई 2012 तक शुरू नहीं हुआ, जिसमें यह आरोप भी शामिल था कि बचाव पक्ष के लिए एक वकील के पास फर्जी कानून की डिग्री थी। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने निर्णायक रूप से इसे शहीद को हमले से नहीं जोड़ा और उन्हें हिंसा त्यागने का दावा किया। फिर भी उन्हें बार बार घर में नजरबंद रखा गया। मुंबई हमलों के बाद भी संगठन को खतरा माना जाता रहा। विशेष रूप से दुनिया भर में उग्रवादी मुसलमानों से जुड़ने के इसके प्रयासों के कारण लश्कर-ए-तैयबा शिविरों में प्रशिक्षित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन में आतंकवादी हमलों से जोड़ा गया था। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी डेविड हेडली को अमेरिकी अधिकारियों ने अक्टूबर 2009 में इस आरोप में गिरफ्तार किया कि उसने 2008 में मुंबई हमलों की योजना बनाने में लश्कर-ए-तैयबा की मदद की थी। उसने कई आरोपों में दोषी ठहराया गया। जनवरी 2013 में अमेरिकी संघीय जेल में 35 साल की सजा सुनाई गई थी। सितंबर 2015 में मुंबई की एक अदालत ने 2006 के ट्रेन बम विस्फोट से जुड़े आरोपों में लश्कर-ए-तैयबा के 12 सदस्यों को दोषी ठहराया था। आरोपी में आपराधिक साजिश और आतंकवाद समूह की सदस्यता शामिल थी। 12 से 5 को हत्या का भी दोषी ठहराया गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट ने पाकिस्तान पर अपनी सीमाओं के भीतर अवैध रूप से सक्रिय आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा दिया गया। शहीद को उसी साल बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर प्रतिबंध संगठनों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया। उन्हें 2020 में 5 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई थी। इतनी घटिया साजिश रचने वाला पाकिस्तान ही था। उसने ही लश्कर-ए-तैयबा को इतनी हिम्मत दी और भारत के खिलाफ यूज किया। पाकिस्तान हर बार अपनी नाकाम कोशिशों में नाकाम ही रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।